नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग व्यक्तित्व के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में जान चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार कौन कौन से हैं और मनोवैज्ञानिकों ने इसको कैसे विभाजित किया है इसको जानते हैं। तो आइए अब हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार को समझते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के शारीरिक गुणों को आधार मानकर व्यक्तित्व के प्रकार की व्याख्या किया है, तो कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों को आधार मानकर व्यक्तित्व के प्रकार की व्याख्या किया है। जैसे कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार की व्याख्या करने वाले मनोवैज्ञानिकों में प्रमुख रूप से रोस्टन, वायोला, क्रेस्मर और शेल्डन आदि मनोवैज्ञानिक हैं। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक गुणों को आधार मानकर व्यक्तित्व के प्रकार की व्याख्या करने वाले मनोवैज्ञानिकों में से प्रमुख रूप से जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक है उसमें से युंग, स्प्रेंगर, आइजेंक और हॉलैंड आदि मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो आइए अब हम लोग क्रमिक रूप से इसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग उन मनोवैज्ञानिकों के प्रकारों को देखते हैं जिन्होंने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार की व्याख्या किया है। इसमें से सर्वप्रथम रोस्टन महोदय को हम लोग देखते हैं, जिन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें से पहला है प्रमस्तिष्कीय प्रकार, दूसरा है पेशीय प्रकार, तीसरा है पाचक प्रकार, चौथा है श्वसन प्रकार। प्रमस्तिष्कीय प्रकार में इन्होंने ऐसे व्यक्तियों के रखा है जिनका शरीर दुबला पतला और लंबा होता है। ऐसे व्यक्तियों को इन्होंने प्रमस्तिष्कीय प्रकार में रखा है। दूसरे पेशीय प्रकार में इन्होंने ऐसे व्यक्तियों को रखा है जिनकी शरीर गठीला और मांसपेशियाँ दृढ़ होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को इन्होंने पेशीय प्रकार में रखा है। पाचक प्रकार में इन्होंने गोल मटोल शरीर डील डोल वाले व्यक्तियों को इसमें रखा है। और चौथा जो इन्होंने श्वसन प्रकार रखा है, इस प्रकार के व्यक्तियों को रखा जाता है जिसमें इन तीनों प्रकार के शील गुण संयोजित होते हैं। जो ऊपर प्रमस्तिष्कीय, पेशीय और पाचक प्रकार का जो मिश्रण देखने को मिलता है, इसको इन्होंने श्वसन प्रकार कहा है। अब अगले जो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार की व्याख्या किया है वो है वायोला। वायोला ने भी इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के, जिसमें से पहला है माइक्रोस्प्लांकिक, दूसरा है नॉन माइक्रोस्प्लांकिक और चौथा है मैक्रोस्प्लांकिक। तो माइक्रोस्प्लांकिक में इन्होंने इसमें दुबले पतले और लंबे शरीर आकार वाले व्यक्तियों को रखा है। नॉन माइक्रोप्लांकिक वाले प्रकार में इन वैसे व्यक्तियों को रखा है जो मजबूत शरीर गठन वाले के होते हैं तथा जिनकी मांसपेशियां गठीली होती हैं। तीसरा मैक्रोस्प्लांकिक में इन्होंने नाटे मोटे गोल मटोल शरीर डील डोल वाले व्यक्ति को इसमें इन्होंने रखा है। अब आइए अब हम लोग जो शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार की व्याख्या करने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक है क्रेस्मर। इन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। इन प्रकारों को हम लोग क्रम से देखते हैं। पहला है स्थूलकाय प्रकार, जिसको इंग्लिश में पिकनिक टाइप कहा जाता है। इस प्रकार के में व्यक्तियों का कद छोटा, शरीर भारी एवं गोलाकार होता है। इस प्रकार के स्वभाव को क्रेस्मर ने साइक्लॉयड की संज्ञा दी है। साइक्लॉयड, इस प्रकार के स्वभाव को इन्होंने साइक्लॉयड की संज्ञा दी है। अब दूसरे प्रकार को इन्होंने देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रकार है क्रिसकाय प्रकार, या जिसको अंग्रेजी में एस्थेनिक टाइप कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का कद लंबा, शरीर दुबला पतला, इनके शरीर की मांसपेशियां कम विकसित। ऐसे लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की प्रवृत्ति होती है इनमें। मानसिक रोग होने पर इनमें मनोविकलता होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए इनके स्वभाव को सीजोइड कहते हैं। यह अक्सर प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्रिसकाय प्रकार के व्यक्तियों को मानसिक रोग होने पर कौन सा रोग
प्रमुख रूप से होता है, तो इनको सिजोफ्रेनिया रोग होने की संभावना अधिक रहती है। अब हम लोग देखते हैं इनका जो प्रकार है पुष्टकाय प्रकार, इसको हम लोग अंग्रेजी में एथलेटिक टाइप कहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर सुडौल एवं संतुलित दिखता है। इस प्रकार के व्यक्तियों के शरीर की मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती हैं। ऐसे व्यक्तियों की सामाजिक प्रतिष्ठा भी अधिक होती है। अब हम लोग इनका चौथा प्रकार जिसको इन्होंने बताया है विशालकाय प्रकार के शरीर वाले व्यक्ति। इस श्रेणी में इन्होंने ऊपर के जो भी तीनों प्रकार बताए हैं उन तीनों प्रकार के गुणों का मिला जुला रूप इस प्रकार में देखने को मिलता है। इस प्रकार हम लोग क्रेस्मर के प्रकार को देख पा रहे हैं। क्रेस्मर ने 4 भागों में 4 प्रकारों में बांटकर व्यक्तित्व के प्रकार की व्याख्या की है। अब आइए अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं सेल्डन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, और इनके भी प्रयोग को प्रकार में बहुत ही महत्व दिया जाता है। तो शारीरिक गुणों के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व की 3 प्रकारों की व्याख्या की है, जिसमें पहला है एंडोमॉर्फी, दूसरा है मीजोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। इसमें आप चित्र के माध्यम से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन्होंने शारीरिक गठन के आधार पर ही 3 प्रकार बताए हैं, एक्टोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी और एंडोमॉर्फी। आइए इसको क्रमिक रूप से देखते हैं। तो पहला प्रकार इन्होंने बताया है एंडोमॉर्फी। इस प्रकार के व्यक्तियों का गुण स्थूल का है, जो पिकनिक टाइप का क्रेस्मर ने जिसको बताया पिकनिक टाइप, उस टाइप के स्वभाव के व्यक्ति को इन्होंने इसमें रखा है एंडोमॉर्फी में। ये भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि एंडोमॉर्फी किस मनोवैज्ञानिक के प्रकार में कैसे मिलता जुलता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि यह क्रेस्मर के द्वारा बताए गए स्थूल काय प्रकार के टाइप के गुण इन व्यक्तियों में भी पाए जाते हैं। ये आराम पसंद, खुशमिजाज, सामाजिक तथा खाने पीने की चीज़ों में अधिक अभिरुचि दिखाने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे स्वभाव को सेल्डन ने हिस्टेरोटोनिया कहा है। दूसरा प्रकार जिसको इन्होंने मेजोमॉर्फी कहा है, इसको हम लोग देखते हैं। इस प्रकार में इन व्यक्तियों का शरीर गठन काफ़ी सुडौल होता है। यह जो पुष्टकाय प्रकार जो क्रेस्मर ने बताया है उससे मिलता जुलता है इसके गुण। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को सोमैटोटोनिया कहा जाता है, जिसमें जोखिम तथा बहादुरी का कार्य करने की तीव्र प्रवृत्ति, दृढ़ कथन, आक्रामकता आदि का गुण व्यक्ति में पाया जाता है। अब आइए हम लोग तीसरा जो प्रकार इन्होंने बताया है वह है एक्टोमॉर्फी। ऐसे व्यक्ति एकांत प्रिय, संकोचशील, लजालु प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति के चित्त प्रवृत्ति को सेरिब्रोटोनिया कहा जाता है, कहते हैं, इन्होंने कहा है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो सेल्डन महोदय हैं उन्होंने 3 प्रकार बताए हैं शारीरिक गठन के आधार पर, जिसकी चर्चा हम लोग कर किए हैं इसमें। अब हम लोग देखते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के प्रकार की व्याख्या किया है, उसमें से प्रमुख रूप से कौन कौन मनोवैज्ञानिक है। तो जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें से प्रमुख रूप से हैं युंग, स्प्रेंगर, आइजेंक। ये 3 प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो हैं वो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या करते हैं। इसको हम लोग समझते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं युंग महोदय ने व्याख्या किया मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर, जो इन्होंने व्यक्ति को 2 भागों में बांटा है, बहिर्मुखी तथा अंतर्मुखी। और इसी प्रकार स्प्रेंगर ने भी अपनी व्याख्या किया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं बहिर्मुखी वाले व्यक्ति की अभिरुचि विशेषकर समाज के कार्यों की ओर अधिक होती है। वह अन्य लोगों से मिलता जुलना पसंद करता है तथा प्रायः खुशमिजाज होता है। और हम ऐसे व्यक्ति आशावादी होते हैं तथा वे अपना संबंध यथार्थता से अधिक रखते हैं। आदर्शवाद इसमें कम पाया जाता है। ठीक इसके विपरीत बहिर्मुख जो अंतर्मुखी प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो उनमें आत्मकेंद्रिकता का गुण अधिक पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं स्प्रेंगर महोदय ने किन मनोवैज्ञानिक गुणों को आधार पर इस प्रकार
की व्याख्या की है। इन्होंने इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर इन्होंने बनाया है। पहला सैद्धांतिक प्रकार, दूसरा है आर्थिक प्रकार, तीसरा है सामाजिक प्रकार, चौथा है राजनीतिक प्रकार, पांचवा है सौंदर्य प्रकार और छठा है धार्मिक प्रकार। तो सैद्धांतिक प्रकार में इसमें वैसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो सच्चाई, ट्रूथ को महत्व देते हैं, जो लाभ तथा संसार को एक तर्क संगत क्रम में समझने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा जो है इन्होंने बताया आर्थिक प्रकार। आर्थिक प्रकार में इन्होंने ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो उन चीज़ों को महत्व देते हैं जो लाभप्रद होता है तथा मुद्रा उन्मुखी होता है, यूजफुल तथा मुद्रा उन्मुखी। तीसरा इन्होंने बताया सामाजिक प्रकार। इसमें वैसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो लोगों को प्यार देते हैं और उन्हें मदद करते हैं। अगला प्रकार है राजनीतिक प्रकार। इसमें वैसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो शक्ति को अधिक महत्व देते हैं, जो पावर को बहुत अधिक महत्व देते हैं, इनको राजनीतिक प्रकार में रखा जाता है। अब अगला प्रकार, पांचवा प्रकार है सौंदर्य परक प्रकार, जिसको इंग्लिश में एस्थेटिक टाइप कहते हैं। इसमें वैसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो वस्तुओं के उत्तम आकार, फॉर्म, उनमें समरसता तथा संगति आदि को अधिक महत्व देते हैं और जीवन को अधिक आकर्षक बनाकर रखते हैं, जीवन को अधिक अट्रैक्टिव बनाकर रखते हैं, इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक गुण वाले व्यक्तियों को हम लोग सौंदर्यपरक प्रकार में रखते हैं। अब है लास्ट इन्होंने जो प्रकार बताया है वह है धार्मिक प्रकार, जिसको इंग्लिश में रिलीजियस टाइप्स कहते हैं। इसमें वैसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो एकता, यूनिटी और वननेस पर अधिक बल डालते हैं तथा पूरे यूनिवर्स के साथ अपना संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार हम लोग स्प्रेंगर के द्वारा बताए गए मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार को देखे हैं। अब हम लोग देखते हैं जो अगले मनोवैज्ञानिक है आइजेंक ने इन्होंने भी 3 प्रकारों में बांटा है और उसके आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या किया है। पहला है अंतर्मुखता बहिर्मुखता, दूसरा है स्नायु विकृति स्थिरता और तीसरा है मनोविकृति अहंकी क्रियाएं। अंतर्मुखता बहिर्मुखता, आइजेंक ने इस व्यक्तित्व की श्रेणी के एक छोर पर अंतर्मुखी शील गुणों से युक्त व्यक्तियों को रखा है, जबकि इसी श्रेणी के दूसरे छोर पर बहिर्मुखी शील गुण से युक्त व्यक्तियों को रखा जाता है। चूँकि ऐसा नहीं होता है कि ये दोनों तरह के गुण एक ही व्यक्ति में एक साथ अधिक या कम हो, अतः इससे आइजेंक ने व्यक्तित्व का एक ही प्रकार या बीमा माना है जो स्पष्टतः द्विध्रुवीय है। जैसे कि इस व्यक्ति में यदि सामाजिकता अधिक है तथा वह लोगों से मिलता जुलता अधिक पसंद करता है, तो यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति इस बीमा के बहिर्मुखता पक्ष में ऊंचा है। दूसरी तरफ यदि व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है, लजालू तथा संकोचशील भी है, तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति इस बीमा के अंतर्मुखता पक्ष में अधिक ऊंचा है। इस प्रकार इन्होंने अलग अलग न कर इन्होंने एक ही शील गुण में रखा है कि एक ही व्यक्ति में दोनों गुण कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए एक ही प्रकार इन्होंने अंतर्मुखता बहिर्मुखता जिसको कहा है। दूसरा टाइप इन्होंने बताया है जो स्नायुकृति और स्थिरता के बीच में है। व्यक्तित्व के इस प्रकार के पहले स्तर पर इन्होंने व्यक्तित्व के इस स्नायुकृति को रखा है
व्यक्ति में सामूहिक नियंत्रण कम होता है तथा उसकी इच्छा शक्ति कमज़ोर होती है। इनके विचारों एवं क्रियाओं में मंदता पाई जाती है। दूसरे छोर वाले व्यक्तित्व में स्थिरता होती है, जिसकी ओर बढ़ने पर उक्त व्यवहारों या लक्षणों की मात्रा घटती जाती है और व्यक्ति में स्थिरता की मात्रा बढ़ती जाती है। अब तीसरे में इन्होंने मनोविकृत पराहम की क्रियाएं को कहा है। आइजेंग के अनुसार मनोविकृतता वाले छोर के व्यक्तित्व प्रकार में क्षीण एकाग्रता, क्षीण स्मृति, क्रूरता का गुण अधिक पाया जाता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति में असंवेदनशीलता, दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंध की कमी, किसी प्रकार के खतरे के प्रति सतर्कता आदि के गुण भी पाए जाते हैं। इसी प्रकार के दूसरे छोर पर पराअहम की क्रियाएं जो है, इसमें जैसे जैसे हम इस छोर की ओर बढ़ते जाते हैं, उक्त लक्षणों एवं व्यवहारों की मात्रा घटती जाती है तथा व्यक्ति में आदर्श सत्व तथा नैतिकता की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग, यह वीडियो ज़्यादा लंबा भी होता जा रहा है, इस वीडियो में हम लोग व्यक्तित्व के प्रकार की चर्चा किए हैं, जिसमें हम लोग दो गुणों के व्यक्ति के दो गुणों के आधार पर देखे हैं। एक पहला है शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार की व्याख्या, और दूसरा है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार की व्याख्या। अगले वीडियो में हम और शील गुण के आधार पर शील गुण उपाग, व्यक्तित्व का शील गुण उपागम क्या है, इसके आधार पर किन मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के प्रकार की व्याख्या कैसे की है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल हम लोग इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।